राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर धरती की सारी जमीन स्तर के लोगों को दुखों को समझने का काम किया है और लोहा मनवाया है सभी विपक्षी पार्टियों को, और सब नेताओं ने उनको लोहा मानकर अपना नेता चुनने का काम किया है। और 2024 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होने जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। आज जो है बात करेंगे हम कुलदीप यादव से, जो आज की डेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। जी सर, ये कैसे आप लिए घूम रहे हो जंतर मंतर पे ये लकड़ी, क्या उद्देश्य है इसका? ये देखिए, आज हम जंतर मंतर दिल्ली की धरती पर आए हुए हैं क्योंकि बीजेपी के लोग जो हैं आज काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। किससे परेशान आ रहे हैं? महागठबंधन से। और ये देखिए महागठबंधन देखिए, ये हमारा महागठबंधन, और ये है भारत के माननीय राहुल गांधी जी 2024 के प्रधानमंत्री। महागठबंधन ने किया इशारा है। और ये है बीजेपी की सरकार, जो टेढ़ी मेढ़ी सरकार, जुमलेबाज सरकार, भ्रष्टाचार सरकार, ये है बीजेपी की सरकार। और अब बीजेपी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना ले, ये महागठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। एक गठजोड़ मजबूत है और 2024 में अब ये माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको 2014 याद है? ये राहुल गांधी की पार्टी भ्रष्टाचार की वजह से गई थी। मोदी जी को लाया ही गया था भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। मोदी जी सबसे भ्रष्ट नेता हैं, ये हिंदुस्तान की जनता ने ठाना है। और 2024 आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ, 2024 में बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। ये गठबंधन ऐसा जाएगा, एक एक करके अलग हो जाएंगे। ये ऐसे कैसे रहेंगे मोदी जी? ये देखिए, अकेला ही भारी है सब पे। ये देखिए, जुमलेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, तानाशाह सरकार, हिटलर शाही सरकार। ये है ये भारत। प्रधानमंत्री के भावी हैं, जितने भी 28 के 28 इसमें आपने बांध रखा, सब प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये 2024 का विकास मोहब्बत की दुकान लेकर माननीय राहुल गांधी जी जो चले थे, मोहब्बत की दुकान 2024 में पूरे देश में लगने वाला है। और ये बीजेपी की सरकार, मोदी तो गयो, 2024 में माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 45 साल तक मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। आपने भविष्यवाणी की है। उनके लोग कहते हैं, अमित शाह जी ने कह दिया है 45 साल मुझे कोई हटा नहीं सकता देश से। शरीर का मरना मौत नहीं जी, जमीर का मरना मौत है। ये बीजेपी के लोगों की जमीरें मर चुकी हैं और हिंदुस्तान की जनता ने ठाना है बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को फिर सत्ता में लाना है, माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो आपका गठबंधन है, महागठबंधन, इसमें कितने उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री बन? नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी को बना रहे हो आप लोग। सबने किया इशारा है 2024 में माननीय राहुल गांधी जी को लाना है। और ये भैया से हम अभी दे रहे हैं महागठबंधन, आप इसे जरा तोड़ के दिखाएंगे, तोड़ के दिखाएं जरा। ये महागठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। अब बीजेपी चाहे साम दाम दंड भेद जितना मर्जी ला ले, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश अब विकास करेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई आकाश पे जो लेके गई है बीजेपी सरकार उसको ज़मीन पे लाने का काम करेगी। और हमारे देश में किसान को जिस बीजेपी सरकार ने 1.5 साल परेशान किया, उनकी भी मांगों को कांग्रेस ने पूरा करना है। और हमारे देश की जो पूर्व सैनिक दिल्ली की जंतर मंतर पर आज बैठी हुई है, 123-24 दिन होने जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 5 मिनट का समय अब विदेश से आएंगे जब भी तो उनकी सुनेंगे। अभी विदेश भ्रमण कर रहे हैं हमारे मोदी जी और वहाँ पे हाहाकार हो रहा है, दुनिया उनके पैर छू रही है। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना है कि एक आदि पुरुष फिल्म बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 45 मिनट देते हैं और इसी धरती पर, जंतर मंतर की धरती पर, हमारे किसान 1.5 साल बैठे रहे। 750 किसानों का इन्होंने खून बहाने का काम किया है और 126 दिन से आय दुगनी तो कर दी और क्या करेंगे।
किसकी आय दुगनी कर दी है? किसानों की। हमारे 700 किसानों का जो खून बहाया है बीजेपी सरकार ने, वो हमको वापस देंगे। हमारे फौजी भाइयों को 132 दिन से 122 दिन से यहाँ दिल्ली की जंतर मंतर पे बैठी हुई, उनको इंसाफ देंगे। हमारे देश की बेटियों को इन्होंने सड़कों इंसाफ मिल रहा है देश में, सड़कों पर घसीटा है, बीजेपी सरकार ने उनको इंसाफ देंगे। एक ब्रिजभूषण बीजेपी पार्टी में जितने नचनिया बजनिया बदमाश गुंडे सब बीजेपी पार्टी में भरे हैं, और 2024 में जनता ने ठाना है राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान को लाना है और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मजबूत, आप कितनी गठबंधन बना लो, इसमें मोदी जी भी आएंगे। मजबूत गठबंधन और लालू पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू यादव जी ने कहा राहुल गांधी पहले शादी कर लो। शादी नहीं, उन्होंने बताया है कि सारी विपक्ष पार्टी बनेगी बाराती और आपके सर पे हिंदुस्तान का जो ताज चढ़ने वाला है 2024 में। इसके लिए राहुल गांधी जी आप तैयार हो जाएं और हिंदुस्तान की जनता इस बार 2024 में बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाएगी। उनका जो है 9 साल बेमिसाल रहा है, लोहा मानती है पूरी दुनिया। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल हमारे देश का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई पार्टी आई तो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई। और हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी है। हमारी सारी सरकारी संपत्ति, फ्लाइट, रेलवे, मेट्रो, सारे विभाग को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, सब कुछ बेच दिया। लेकिन आज हमारे देश का सबसे ज़्यादा कर्जदार करने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय मोदी जी हैं। एक कर्ज हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया था, और आज आप बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। पत्रकार महोदय सुनिए, पूर्व अभी ये भी मुद्दा उठा है कि विपक्ष आवाज उठा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमेरिका का दौरा कर रहे हैं तो विपक्ष को पच नहीं रहा है। मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से और बीजेपी वालों से, जब भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विदेश की दौरा करते थे उस समय हमारे देश में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, लेकिन आज हमारे देश में प्राकृतिक आपदा है। और पहले सुन लीजिए, आप काट रहे हैं मेरी बात। आज हमारा मणिपुर 56 दिन से जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आप पहले सुनिए, कहाँ बंद करा दिया है? यहाँ मैं देख रहा हूँ आए दिन दिल्ली जंतर मंतर की धरती पर आ रहे हैं मणिपुर के लोग, वो बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ मरने से अच्छा यहाँ पे मार दें। शांत कर दिया है मणिपुर को। कुछ नहीं शांत किया, वहाँ के बीजेपी के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो खुद नहीं सुरक्षित हैं, उनके घरों को आग लगा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की हिटलरशाही सरकार पहले तो किसानों की जमीनों पर उनकी बाँझ जैसी नज़र थी, अब मणिपुर की धरती पर उनकी निगाहें गड़ गई है, क्योंकि उनको ज़मीन चाहिए। जो आज अमेरिका जा रहे हैं ना, वो वहाँ की जो कंपनियां आएंगी तो उनको ज़मीनें चाहिए। ये सरकार गरीबों को रौंदने का काम कर रही है और हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। ये बोला करते थे ना, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं देश का चौकीदार हूँ। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया कि 9 साल बेमिसाल में मोदी जीरो हैं और इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अगर देश को बचाना है तो हमारे राहुल गांधी जी को देश के 2024 के प्रधानमंत्री बनाना है। समझ रहे हैं आप? कुछ सवाल है जी। केजरीवाल जी जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं समर्थन के लिए, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो दिल्ली वालों के साथ कांग्रेस ने धोखा नहीं कर रही है? मेरी बात सुनिए, आज विपक्ष जो है ना, आप मैंने पहले ही बता दिया कि आप पत्रकार महोदय बीजेपी के गोदी मीडिया हो, आप ऐसे प्रश्न करते रहोगे जनता को उलझाने के लिए। ये मजबूत गठबंधन ये अब तोड़ने से नहीं टूटेगा। 28 लोगों में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी को क्यों बनाया? देखिए, विपक्ष ने किया इशारा है राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों बनाए प्रधानमंत्री, ये बताइए, क्या काबिलियत है उनके अंदर? राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर धरती की सारी जमीन स्तर के लोगों को दुखों को समझने का काम किया है और लोहा मनवाया है सभी विपक्षी पार्टियों को, और सब नेताओं ने उनको लोहा मानकर अपना नेता चुनने का काम किया है। और 2024 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होने जा रहे हैं। जो अमेरिका में जाके मुस्लिम लीग को
सेकुलर कहते हैं उनको, ये भी नहीं पता सेकुलर का मतलब क्या होता है। निंदक रखिए नेड़े आंगन कुटी छवाए, हमारे देश जल रहा है। एक मिनट आपको मैं आपको बता देना मतलब क्या है? पहले सुन लीजिए। एक कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनिए आप उलझा रहे हैं, आप उलझा रहे हैं, आप उलझा रहे हैं। बीजेपी पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है। बीजेपी पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की आपस में षड्यंत्र करना चाहती है। कांग्रेस कौन कर रहा है? कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और इस समय बीजेपी के पास जमीन की बात क्यों करी राहुल गांधी ने? मुस्लिम लीग सेकुलर है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप उलझा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2024 में ये मोदी का कोई जुमला काम करने वाला नहीं है। इन्होंने जितना हमारे जनता को गुमराह करने का काम किया वो बहुत हुआ। ये थे कुलदीप जी, ये महागठबंधन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। जय हिंद।